नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी आज हमसे सबसे पहले ये कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करके ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। उन्होंने जनक राजा जी का उदाहरण दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सिद्धि प्राप्त होने के लिए, मतलब एक जीवन का सार्थक बनने के लिए, या फिर थोड़ा सा इसका गहन अर्थ ले तो मोक्ष को, मतलब मोक्ष के अधिकारी होने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा या फिर कुछ दुनिया में हमें बहुत ही कुछ बड़ा नाम कमाना होगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि नित्य कर्म, मतलब रोज़ के जीवन में हम जिस तरह से जीवन जीते हैं उसी तरह से अगर हम रोज़ कर्म करते जाए तो भी कोई मतलब बड़ी बात है ये, और इन सारी चीज़ों से भी हम आराम से मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। इस वजह से मैंने भी आपसे कहा है कि हम 24 घंटे हमें भक्ति करनी होगी। 24 घंटे भक्ति मतलब 24 घंटे हमें परमेश्वर का नाम लेना होगा या फिर उसका उपवास करना होगा क्या? तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप 24 घंटे आप लोगों से किस तरह से कर्म करते हैं, काम करो लोभ को त्याग कर कितना हम अच्छा कर्म करते हैं, इसी पर हमारा मोक्ष या फिर हमारे आत्मा का उद्धार पूरी तरह से निर्भर होता है। और इस तरह से ही हमें जितना हो सके अपने आप को संभल कर या फिर अपने आप के कर्मों को संभल कर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में बहुत ही कुछ बड़ा करना है ऐसा नहीं है। सिर्फ जो भी हम कर्म करते हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वगैरह जो चीज़ें हैं उसका त्याग करके जितना हम अच्छा कर्म करेंगे उतना ही हमारे आत्मा का विकास होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। उनका कहने का मतलब है कि जो कर्म करता है लेकिन उसकी आसक्ति ज़रा भी नहीं करता, जो इन सारी चीज़ों में संसार में आश्रय रहित है, मतलब संसार में रह के भी वो संसार से मुक्त है। जिस तरह से बूंद होती है ना, जिस तरह से कमल पुष्प पे अगर बूंद गिरी तो वो कमल पुष्प पे गिरी है लेकिन वो गीला नहीं हो रहा, तो इस तरह से वो संसार में रह के भी संसार से अलग है और परमात्मा है, वो संसार में रह के भी परमात्मा में लीन है। मतलब वो लोगों के दिखेगा कि वो संसार में है इंसान, लेकिन वो परमात्मा में लीन है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो रोज़ के कर्म करता है, रोज़ का जीवन जीता है, लोगों के साथ मिलता है, लेकिन वास्तविक वो कुछ भी कर्म नहीं कर रहा। मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें होती है ना, वो इंसान के मन पर निर्भर होती है, वो किस तरह से कर्म कर रहा है। दो इंसान एक ही कर्म करते हैं कभी कभी, लेकिन एक उसमें पूरी तरह से बंध जाता है, उसमें बंध जाता है, मतलब उसमें वो बांध लिया जाता है उस कर्मों को अपने हिसाब से, लेकिन दूसरा वो कर्म करते हुए भी नहीं बंधता जाता। तो इस तरह से ये जो इंसान है उसकी प्रवृत्ति या फिर उसके मन की जो दिशा है या फिर मन की जो उसकी स्थिति है, ये सारी चीज़ों को ये दर्शाता है कि एक इंसान किस तरह से अपना कर्म करे। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर यही कहते हैं कि आप एक बात आपने सुनी होगी कि आधे लोग या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं या फिर खाने के लिए वो जीवन जीते हैं अपना, लेकिन दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो जीवन जीने के लिए खाते हैं। अब क्रिया तो एक ही है खाने की, लेकिन दोनों की जो स्थिति है या फिर दोनों के जो विचार है वो बहुत ही अलग है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। अगर हम क्रिया तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन उस क्रिया की या फिर उस क्रिया के पीछे जो उनका इंटेंशन होता है हमारा, इससे ये सारी चीज़ें मतलब सही है या गलत, इसका डिसीजन किया जाता है। तो इस तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं कि हमें भी कर्म करते हुए उसमें बंधन नहीं होना है। हम जितना उससे मुक्त होकर कर्म करें तो ये हमारी आत्मा के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि जिसका अंतःकरण, मतलब जिसका मन और इंद्रिया सहित शरीर जीता हुआ भी और जिसके समस्त भोगों में की सामग्री में परित्याग उसने कर दिया है, मतलब जो जीवन में जी रहा है लेकिन उसके फलों की उसको ज़रा भी आशा नहीं है, जो इन सारी चीज़ों में आसक्ति से ज़रा भी रहित है, मतलब आसक्ति उसमें नहीं है, ऐसा आशा रहित जिसको कोई भी चीज़ की आशा नहीं है। अगर वो काम करता है तो वो सारी चीज़ों की आशा नहीं है, या फिर को किसी से अच्छी बात करता है तो दूसरा भी मेरे साथ
अच्छी ही बात करेगा, ऐसी आशा नहीं है। वैसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, मतलब जो शरीर से कर्म कर रहा है, मतलब अभी जैसे कहा कि जो दिख रहा है हमें कि वो बहुत ही अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन वो किसी इन सारे कर्मों के बहुत ही परे है। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है बातें कि अगर हम धर्म के रास्ते पर है और धर्म के रास्ते पर हम अगर हारे भी तो उसमें हम स्वर्ग में ही जाएंगे, और अगर हम जीते तो क्या होगा कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अगर सफल हुए तो हमारा मतलब यश मिलेगा उस सारी चीज़ में। तो इस तरह से हमें जीना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ प्राप्त करना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह से अगर भावना हो तो ये ठीक नहीं है। देखिए, कोई ये कहे कि भगवद गीता का सारी चीज़ें पुराणों में ही, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है सारी चीज़ें कहना। अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो कोई मुझे ये भी पूछ सकता है कि इसका मतलब है हम अगर काम पर जाते हैं तो हमें तनख्वाह ना मिले तो भी हमें कर्म करना चाहिए क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम जो काम करने जाते हैं या फिर हम जो भी अपने चरितार्थ के लिए जो सारी चीज़ें करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा घर चलना चाहिए, तो उसके वजह से उसकी आशा रखना ठीक है। लेकिन आशा ही, सिर्फ आशा रख के ही काम करना या फिर सिर्फ आशा में ही डूबना या फिर आशा में ही जीना, ये बुरी बात है। आप एक रोज़ का जीवन जीते समय हम जिस तरह से कर्म करते हैं वैसे आप कर्म कीजिए, लेकिन उसमें अटकिए मत। तो भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं। और कोई कहेगा कि हमारे आशा नहीं होगी तो कोई कर्म ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आशा उनके ज़रा भी नहीं होती फिर भी वो बहुत ही अच्छे से कर्म करते हैं। और अगर किसी में आशा होगी, मतलब मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए, इस तरह से अगर वो आशा होकर कर्म करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से समाधान ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि आप अंदर आपके समाधान होना चाहिए, या फिर अभी जैसे कहा कि आशा रहित तो हम अगर कर्म करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, कर्म तो वही करना है, कोई नहीं ये कहता कि आप नौकरी छोड़िए या फिर काम धंधा छोड़िए या फिर अपने घर को छोड़िए। कर्म तो वही करना है, लेकिन अंदर की जो भावना है वो थोड़ी सी बदल कर हमें कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये नौकरी की थोड़ी सी बड़ी बात छोड़ दीजिए। मैं एक आम सी बात आपको से कहता हूँ कि हम लोगों से बात करते हैं या फिर कभी किसी से वार्तालाप वगैरह जो करते हैं तो उसमें भी हम यही सोचते हैं कि हमारा काम होना चाहिए या फिर इसने हमारे साथ इस तरह से बात करनी चाहिए। तो छोटी छोटी भी आशाएं मत रखिए। कभी कभी कोई लोग फ़ोन नहीं उठाते और फिर से भी नहीं करते तो थोड़ा बुरा लगता है। तो इसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमने आशा रखी, तो इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। उसका वो देख लेगा, हमें अपने में देखना चाहिए। भगवद गीता में बहुत बार एकांत का भी उदाहरण आया है कि जो अच्छा इंसान है, जो पवित्र है, वो शायद एकांत में ही रहता है। अगर आपने साधु संतों को वगैरह देखा होगा तो वो ज़्यादा तो एकांत में ही रहते थे, उनको ज़्यादा लेना देना नहीं पड़ता था दुनिया के साथ वगैरह। तो ऐसे जो महान लोग होते हैं तो इस तरह से ही वो जीते हैं। तो वो मैंने कहने की कोशिश की है। मुझे भी पता है कि आज के जीवन में अगर हम आशा हमारे मन में ही नहीं है या फिर ज़रा भी आसक्ति नहीं है तो हम काम ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, काम पे जाना, उससे पैसे कमाना और उस पैसे से अपना घर चलाना, यह हमारा कर्तव्य ही है। तो इसको छोड़कर कोई नहीं कह रहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी जैसे कमल पुष्प का उदाहरण दिया था कि कमल पुष्प पे अगर बूंद गिरती है तो वो बूंद तो गिरी है, मतलब कहीं ना कहीं वो गीला हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो उस पुष्प पर पड़ रहा है क्या? वो नहीं पड़ रहा। वैसा प्रभाव हम पर नहीं पड़ना देना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। और आज के भाग में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले भाग में। आज के भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।